भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का बड़ा ऐलान, लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। साथ ही पवन सिंह की पत्नी ज्योति भी लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। बिहार में कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक उठापटक जारी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। ऐसे पवन सिंह का नाम 2024 में पूरे देशवासियों को सबसे ज्यादा तब सुनाई दिया था जब पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया था। ऐसे में पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके खिलाफ प्रत्याशी बनाया था। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और वह बिहार में कहीं से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। ऐसे में उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कहीं से भी प्रत्याशी नहीं बनाया। ऐसे में पवन सिंह बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर गए और उनके सामने गठबंधन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में थे। इंडिया गठबंधन की तरफ से CPI-ML प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में था। जो जीत की बाजी लगी वह CPI-ML के राजा राम सिंह को लगे। ऐसे में राजा राम सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पवन सिंह को 2,74,000 से अधिक मत मिले थे। लेकिन 1 लाख से अधिक वोटों से पवन सिंह को चुनावी हार मिली थी। अगर पवन सिंह को किसी पार्टी से टिकट मिल जाता तो पवन सिंह शायद आज सांसद होते। ऐसे में पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही यह बात पवन सिंह ने बोली, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने इस बात को लपक लिया और कहा कि किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसे में जब पवन सिंह से पूछा गया कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा समय आने पर बता दिया जाएगा। इसके अलावा हरिभूषण ने कहा कि अगर पवन सिंह हमारी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। वह एक सिंगर हैं, मशहूर हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। लेकिन टिकट देना न देना यह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। ऐसे में जिस प्रकार से पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने भी कहा है कि वह चुनावी मैदान में है, ऐसे ज्योति सिंह का नाम तब आया जब पवन सिंह चुनावी मैदान में थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट लोकसभा सीट से। तब ज्योति सिंह ने प्रचार किया था पवन सिंह का उनके साथ में। ऐसे में ज्योति सिंह को भी लगा होगा कि भैया हम भी राजनीति में उतर सकते हैं और दूसरे को जिताने से अच्छा है कि हम भी खुद लड़ जाए चुनावी मैदान में और विधायक या सांसद बन सकते हैं। ऐसे में उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। ज्योति सिंह और पवन सिंह आमने सामने होंगे। क्या पति और पत्नी एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे? ऐसे यह अतिशयोक्ति तो नहीं है, क्योंकि देश भर में ऐसे बहुत सारे चुनाव में आपको देखने को मिला होगा जहाँ पे पति पत्नी, देवर भाभी, बहुत सारे लोग जीजा साली चुनावी मैदान में आमने सामने हो ही जाते हैं। तो अगर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह आमने सामने आते हैं तो ये बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना ये होता है कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनावी मैदान में आते हैं। क्या वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? क्या वह RJD के साथ जाएंगे? क्या वह नीतीश कुमार की JDU के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे? ऐसे आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान मार लेंगे और वह विधायक बन करके जनता की सेवा कर पाएंगे? आप सभी लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।